Hello and welcome to everyone to Kavish IS. Today we are going to discuss a good important topic of UPSC, that is National Manufacturing Mission. National Manufacturing Mission. Now, इस जो ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो इसमें क्या बातचीत पे चल रहा है, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग पे ही हम बात करेंगे। बट मैन्युफैक्चरिंग में आने से पहले हमने बचपन से ये पढ़ा है और हमने जितना भी हमारा नॉलेज है कि इंडिया जो था एक प्राइमरीली, हम कहते हैं एक प्राइमरी इकोनॉमी थे। अभी भी बोला जाता है कि हम एक प्राइमरी इकोनॉमी है। और ग्लोबल और रिसेंट ट्रेंड्स को देखेंगे, जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि अब इंडिया क्या है, अब इंडिया मोर और लेस कैसा इंडस्ट्री हो गया है, ये एक सर्विस इंडस्ट्री हो गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, और वी कैन से इट एज अ टर्शरी सेक्टर भी हो गया है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, मोर फोकस किस पे, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग पे है, जॉब्स पे ज्यादा फोकस करें हम, जॉब रिलेटेड सेक्टर ज्यादा हो गए रादर देन एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब हम किस पे मूव कर सके, जॉब सेक्टर पे। बट इन दोनों के बीच में भी एक सेक्टर हुआ करता है जिसको पहले इकोनॉमिक्स में कहा जाता था, अभी भी कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर कहते थे, विच इज ऑल्सो फोकसेस ऑन व्हाट, द मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, दोनों का मतलब क्या है कि हम खुद से कुछ बना के आगे बेचेंगे। बट अभी के करंट सिनेरियो पे क्या है कि हम मोर और लेस किस पे, सर्विस पे हैं। मतलब क्या करें, हम कोई चीज का वैल्यू एडिशन नहीं करें इकोनॉमी पे, वैल्यू एडिशन हमारी नहीं है। जहां हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, ये वैल्यू एडिशन करता है। ये भी हमारा जो है, ये भी जो सेक्टर है, इसमें क्या है, मोर और लेस हम ज्यादा बोलेंगे कि इसमें स्किल्ड वर्कर ज्यादा है। इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अनस्किल्ड ज्यादा होते हैं। बट सेकेंडरी एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पे एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ स्किल्ड भी आते हैं, अनस्किल्ड भी आते हैं। It focuses more on what? It focuses more on job creation, value addition. Job creation पे ज्यादा फोकस रहता है कि हम एक क्या नया प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या हम नया वैल्यू ऐड करेंगे, उस नया प्रोडक्ट को उस नया वैल्यू एडिशन में करते समय कोई जॉब्स नीडेड होगा, कोई जॉब क्रिएशन होगा। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ दिस नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है, अब हम जब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को ले ही आए हैं तो इसका ये हम किस पे फोकस करेंगे, जब हम इस पे बात करेंगे, हम फोकस करेंगे इंडिया का इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे फोकस करेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ऑफ कोर्स अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है, डेवलपमेंट करना है, कोई भी सेक्टर का हो, तो वो हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे ही बात चली जाएगी कि हमारी पॉलिसी क्या है, कैसी है, क्या नहीं है बोल के। राइट नाउ थोड़ा सा अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिस्कस करना है, विदाउट हिस्ट्री इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तो बात हो नहीं सकती है। तो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए कि हम कहां पे थे, ये सारी चीजें कहां से स्टार्ट हुआ और टिल डेट हम आने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था। तो जैसे हमको मालूम है, हम 1947 पे हम आजाद हुए, तो उसके बाद में क्या, 5 ईयर प्लान्स आया और उस हिसाब से हमारा ग्रोथ प्लानिंग होता गया। तो 1957 पे क्या हुआ, द इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेट अप, क्या चीज का सेटअप किया गया, सेटअप ऑफ PSUs। PSUs क्या है, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जो 100% गवर्नमेंट वाले होते हैं। इनका काम क्या था, सेल्फ रिलायंस बनाना। किसको, इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनाना, कि हम अपने खुद से सेल्फ रिलायंस बनेंगे। जो की इंडस्ट्रीज थे, क्या क्या की इंडस्ट्रीज थे उस समय का मैं बोलूंगा कि इंडस्ट्रीज में हम बात कर सकते हैं, जैसे अभी भी जो की है, पावर सेक्टर है, पेट्रोलियम ऑयल सेक्टर है, स्टील आयरन का स्टील का सेक्टर है। ऐसे जो सेक्टर्स थे, इनका कंट्रोल ले लिया किसने, PSUs ले लिया, जो 100% ओन बाय गवर्नमेंट है। और क्या 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 सेटअप हुआ, जैसे मैं बोल सकता हूँ ONGC का सेटअप हुआ, उसके बाद में सेटअप हुआ, सेल का सेटअप हुआ, भेल का सेटअप हुआ। तो इनका सेटअप किया गया और ये टिल चला, कहां तक चला, ये टिल चला
1990 तक चला, मैं बोलूंगा 1990 तक चला। और 1957 से 1990 के बीच में बहुत सारी चीजें हुई जो इंडिया को जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बहुत अफेक्ट हुआ। सर ऐसी क्या चीजें हुई थी? नंबर ऑफ वॉर्स हुए, इंडिया चाइना वॉर हुआ, इंडिया पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई। तो जो कि क्या है, किसी कभी भी किसी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए क्या है, अच्छी बात नहीं है। फर्दर 1990s तक ये सिचुएशन तक आते आते क्या हो गया था, गल्फ वॉर भी हो गया था, गल्फ वॉर भी हो गया था। तो ये सारी चीजें, वॉर एंड द एक्सटर्नल मार्केट फोर्सेस, दिस ट्रिगर्ड वेरियस इश्यूज फॉर इंडिया। नाउ व्हाट वेर दोस इश्यूज? सबसे पहला तो मैं बोलूंगा पेमेंट क्राइसिस हो गया था। पेमेंट क्राइसिस हो गया था। पेमेंट क्राइसिस का मतलब क्या है? हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो ऑलमोस्ट इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग जीरो। जिसमें से मैं क्यों हो गया था? क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज्यादा था और एक्सपोर्ट था ही नहीं कुछ, मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट जीरो था। तो जिससे क्या रहता, मेरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ था, इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस। गल्फ, जैसे अभी थोड़ी देर मैंने बोला 1990s पे गल्फ वॉर हुआ था। अक्षय कुमार की मूवी बनी थी, वो गल्फ वॉर उसी चीज पे बेस्ड थी। उसके बाद में क्या होने गया, पेमेंट क्राइसिस होने लग गया, इंपोर्ट्स हमारे बढ़ने लग गए थे। तो दीज वर सम फैक्टर्स। अच्छा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो नहीं था साथ में क्या था, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयूज। जिस मुद्दे पे, जिस चीज के लिए पीएसयूज का सेटअप किया गया था, पीएसयूज का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था कि कोई भी चीज नया नहीं ला रहे थे, लैक ऑफ इनोवेशन था, लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन कुछ हो नहीं रहा था। एंड दैट ट्रिगर्ड द 1990 रिफॉर्म। जो स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स लाने की बात हुई थी 1991 पे, द स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स को क्या बोला गया, हम इसे जानते हैं, द एलपीजी पॉलिसी लाया गया। ये एलपीजी पॉलिसी लाने का एम क्या था? टू प्रोमोट स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग लाएंगे, इनोवेशन लाएंगे, एफिशिएंसी लाएंगे, एंड देयर बाय ये तीनों फैक्टर को अगर मिलाएंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, एक इकोनॉमी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। दिस वाज द मेन रीजन कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाया गया। नाउ ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स था, इसका फुल फॉर्म क्या था? एक तो लिबरलाइजेशन था। लिबरलाइजेशन से मैं क्या बोलूंगा, पॉलिसीज को लिबरल कर दिया गया, लाइसेंसिंग दिया गया, इंपोर्ट को और थोड़ा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और के रिफॉर्म किया गया। उससे हम उसको क्या बोलेंगे, वो लिबरलाइजेशन हुआ। फिर क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन से what do we mean by प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ मोर की प्राइवेट प्लेयर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, 1994 पे कौन आया, यूटीआई आया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसे आज हम एक्सिस बैंक के नाम से जानते हैं। मोर इंट्रोडक्शन ऑफ बैंक्स लाया गया, क्यों, क्रेडिट कैपिटल फ्लो को बढ़ाने के लिए। उसके बाद में क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन से मतलब क्या, इंडिया ने अपने इकोनॉमिक गेट्स खोले एंड विद दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया गया। दीज वर द स्ट्रक्चर्ड रिफॉर्म्स दैट वाज मेड इन 1991। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जहां पे हमने पॉलिसीज को लिबरलाइज किया, हमने मोर फॉरेन प्लेयर्स को एनकरेज किया, और ये दोनों मिलाते ही क्या क्या, हमने जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स थी उनके साथ हमारी इकोनॉमिक्स को इंटीग्रेट करने के लिए ये चीजें लाई गई थी। फर्दर यहां से अब 1991 से लेके अभी तक में मैं अगर बोलूं तो बहुत जो पैरामीटर्स एक्चुअली अब क्या हो गया है, चेंज हो गया है।
अब पैरामीटर्स कैसे चेंज हुए हैं, चीजों के आप पैरामीटर्स कैसे चेंज हुए हैं। सबसे पहला तो मैं बोलूंगा जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 पे आया, वो क्या कर दिया, स्लो डाउन कर दिया किसे, ग्लोबलाइजेशन को फर्दर इसने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को क्या किया, स्लो डाउन कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो 1957 से 1990 का जो फेस था, इंडिया न्यूमरस वॉर फेस किया था, न्यूमरस ऑब्स्टिकल्स आए थे, इमरजेंसी जैसा चीज आ गया था। अभी भी कुछ वैसे ही हुआ है। अगर मैं बोलूं वॉर्स के सिनेरियो पे मैं बोलूं तो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन, ठीक है, इसराइल गाजा, इसराइल फलस्तीन, these kind of situation deteriorates the trade routes, पूरा ट्रेड रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं, ट्रेड टेंशंस होने लग जाता है, दोनों कंट्री के बीच में डिवाइड हो जाता है, ग्लोबल पीस हार्म हो जाती है। तीसरा जो एक मेजर कंसर्न था या एक शिफ्टिंग जिसको बोले शिफ्टिंग पैटर्न हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग, शिफ्टिंग पॉलिसीज रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड, मैं बोल सकता हूं दिस कोविड वाज वन ऑफ द मेन रीजंस, जहां लगा कि नहीं सिनेरियो तो बदल गया है बोल के। चौथा इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ मैं बोल सकता हूं जैसे एआई बोल सकता हूं, फर्दर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, टेक नो हाउ बढ़ रहा है कंट्रीज का, ठीक है। मोर शिफ्टिंग टुवर्ड्स किस पे, मोर शिफ्ट हम किस पे करें, टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी बोल रहे हैं, या फिर आप ऐसा बोलो ग्रीन इनिशिएटिव्स पे। जैसे क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी हमने जैसे जर्मनी पे हाइड्रोजन ट्रेन्स चल रहे हैं, मोर इंट्रोडक्शन ऑफ ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहा है। तो अब मैन्युफैक्चरिंग का जो पैरामीटर है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग का पैरामीटर विद द ग्लोबल चेंजिंग सिनेरियो, उसके साथ में भी चीजें अब बदलती जा रही हैं। बट फॉर इंडिया इन पैरामीटर्स को रखते हुए अब इंडिया के लिए क्या अच्छा, इसमें एक और चीज हमने भूल गए हैं, एक और चीज हम छोड़ रहे हैं। हम बात कर सकते हैं चाइना का डंपिंग, चाइनीज डंपिंग। नाउ व्हाट इज चाइनीज डंपिंग? चाइनीज डंपिंग क्या होता है, मतलब क्या है, चाइना जो सेल करता है गुड्स, चाइना सेल्स गुड एट अ प्राइस लोअर देन मार्केट। इसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। अगर हम चाइनीज डंपिंग की बात करें, तो चाइनीज डंपिंग क्या है, चाइना क्या करती है, अपने गुड्स को जो सेल करती है ना, गुड्स को जो सेल करती है एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट, एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट। तो इससे क्या जाता है, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाती है कि भाई वो तो सबसे कम दाम पे बेच रहा है, अब मेरे पास क्या बचा, मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाते हैं। जो लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है, वो भी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को चीजें सस्ती चाहिए, और जो चीज सस्ती मिलेगी वो खरीदेगा। सो दिस चाइनीज डंपिंग इज ऑल्सो अ मेजर कंसर्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। वो कैसे है अभी हम थोड़ा, और इसको कैसे करें, काउंटर किया जा रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट जैसे क्या है कि जो टॉय सेक्टर है, अब टॉय सेक्टर देखोगे आप, कितना भी कुछ भी कर लो, ये जो टॉय सेक्टर, जितने भी टॉयज होते हैं वो सारे कौन से, चाइनीज गुड्स होते हैं। और ये किसके लिए प्रॉब्लम करता है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम करता है। नाउ अभी क्या करना है, अभी विल डिस्कस इंडिया ना, इंडिया का फोकस क्या है, इंडिया क्या कर सकता है विथ इट्स नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के साथ। नाउ इंडिया इज डूइंग व्हाट, इंडिया भी अपना फोकस को चेंज कर रखा है। नाउ इंडिया किस पे मोस्टली फोकस कर रहा है, मोर और लेस इंडिया इज फोकस्ड ऑन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री।
जहां इंडिया प्लान कर रहा है फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, फर्स्ट सेमीकंडक्टर 2025 में ही हो जाए, सेमीकंडक्टर प्लान कर रहा है, जिसके लिए इंडिया ने और भी क्या लाया है, इंडिया हैज ब्रॉट दिस पीटीएस प्रीजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम, जहां पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो भी सेटअप करेंगे उन्हें क्या टैक्स बेनिफिट्स मिल सकेगा। ठीक है, इंडिया और किस पे और मोर पे फोकस करने लग गया है, फोकस ऑन ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन इनिशिएटिव से फोकस कर रहा है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है अभी एकदम ये भी करंट की ही बात है, अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले इंडिया ने हाइपरलूप टेस्ट किया है अपना खुद का, विच इज अ मेजर डोमेस्टिक बूस्ट फॉर इंडिया। तीसरा, मोर एंड मोर vocalizing on this Make in India initiative, Make in India initiative, जहां पे हम ये बोल सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस, भले डिफेंस का है बट बना तो रहे हैं ना हम उसके डेवलपमेंट ऑफ वेरियस वेरिएंट्स ऑफ ब्रह्मोस, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, वोकल फॉर लोकल, विकसित भारत का जो हमारा ड्रीम है वो कैसे होगा, वो इसी से ही होगा। एक और चीज में अगर हम इसमें बात करें, सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस कर रहा है इंडिया, leading up to 2016 establishment of international solar alliance। So जो हमारा जो ग्लोबल सिनेरियो जैसे चेंज हो रहा है, अब हम भी उसके साथ साथ चेंज हो रहे हैं। बट अगर मुझे इंडिया में एक गुड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट चाहिए, एक अच्छा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट कैसे होगा, कि कैसे करके अब मेरा एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट होगा बेटर कैसे करके होगा। फर्स्ट मैं क्या बोलूंगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया जाए, कि कितना कंड्यूसिव है क्या बिजनेस करने के लिए, कितना कंड्यूसिव है हम बिजनेस करने के लिए। सेकंड क्या, हम ये बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे बात किया जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पे बात किया जाए, जैसे मैं क्या बोलूंगा, यूज ऑफ एआई, मशीन लर्निंग। ठीक है, तीसरा क्या होगा, मोर टैक्स बेनिफिट्स पे हम बात कर सकते हैं, एक गुड फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं, एक रेडी वर्कफोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, रेडी वर्कफोर्स हो मेरा, एक रेडी वर्कफोर्स मतलब क्या है, ऑन डिमांड स्किल के साथ मैच कर सकता हूं, ऑन डिमांड जॉब के साथ मेरा स्किल क्या करे, मैच करे, जिससे मैं क्या करूंगा, मेरे स्किल्ड लेबर को क्या कर सकता हूं मैं, उन्हें और अपग्रेड कर सकता हूं, वर्कफोर्स बना सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, the development of MSMEs पे फोकस कर सकते हैं, कि जितनी जल्दी MSMEs, जितना फास्ट और जितना बेटर तरीके से हम MSMEs को डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा एक बेटर मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट बनेगा इंडिया के लिए। गोइंग फर्दर ये जो हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, ये फोकस भी कुछ उसी चीज पे ही करता है। जैसे अब नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन पे क्या आउटले किया गया है, दैट विल फोकस ऑन फुटवेयर लेदर पे फोकस करेंगे, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री पे फोकस करेंगे। दूसरा क्या है, विल फोकस ऑन नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज पे फोकस है। फूड सेक्टर पे तो नहीं बोलेंगे, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर पे फोकस है। चौथा क्या है, ग्रीन प्रोग्राम्स पे है, ग्रीन इनिशिएटिव्स एंड ग्रीन प्रोग्राम्स पे है। चौथा क्या मैं बोलूंगा, एनकरेजिंग स्टार्टअप्स एंड MSMEs है, एनकरेजिंग स्टार्टअप एंड MSMEs है। इससे क्या होगा,
इन पांचों चीजों से क्या क्या होगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है ही है क्या? जिस इसमें हम बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर प्रोडक्ट्स, इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। मोर एंड मोर प्रोडक्शन बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वैल्यू एडिशन होंगे, वैल्यू एडिशन होगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्शन होगा, जॉब क्रिएशन होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वैल्यू एडिशन होगा, एक्सपोर्ट जैसे हमारा बढ़ने लग जाएगा तो उससे क्या होगा, मेरा फॉरेन करेंसी भी स्ट्रांग होगा और मेरे फॉरेन करेंसी रिजर्व भी बढ़ेंगे। ये मेन फोकस है किसका? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक बेटर बोल्स्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाएंगे इंडिया को। देयर बाय इंडिया का जो गोल है, इंडिया का जो गोल है ऑफ मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, विकसित भारत जिसको हम बोलते हैं विकसित भारत, विकसित भारत इनिशिएटिव, और इंडिया टुवर्ड्स ए हाई इनकम इकोनॉमी, एक हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2047 जो हम देख रहे हैं। ये तीनों चीज अगर हमें अचीव करना है, ये तीनों चीज अगर हमें अचीव करना है तो अब बेटर एनएमएम, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, सेंट्रल स्टेट का बेटर कोऑर्डिनेशन से, न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से, बेटर फॉरेन पॉलिसी से, बेटर फॉरेन पॉलिसी से, बेटर इंटरनेशनल रिलेशन से, बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस, टैरिफ्स पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, नेगोशिएशंस कर सकते हैं, और ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करके ही वी कैन अचीव द गोल ऑफ आवर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। Hereby I conclude my session. Thank you. I hope you like it very much. Bye bye. Take care.